भारत की कुछ सबसे संवेदनशील सैन्य जानकारियां दुश्मन देशों तक पहुंच रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी, कोई हैकर सिस्टम नहीं तोड़ रहा था, कोई जासूस सीमा पार नहीं कर रहा था, क्योंकि देश के अंदर ही कोई ब्लैक यूनिफॉर्म पहनकर सब कुछ लीक कर रहा था। लेकिन सवाल यह है, आखिर वो कौन था जिस पर पूरे देश को भरोसा था? दिल्ली, सर्दियों की एक शांत रात। साउथ ब्लॉक की इमारत लगभग खाली हो चुकी थी। ऊपर के कुछ कमरों में ही लाइट जल रही थी। एक बंद कमरे के अंदर 3 अधिकारी बेहद धीमी आवाज में बात कर रहे थे। टेबल पर रखी फाइलों पर लाल अक्षरों में लिखा था क्लासिफाइड, और उन फाइलों के बीच रखी थी एक तस्वीर, एक भारतीय अधिकारी की तस्वीर। कमरे में मौजूद किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसका नाम लेने की, क्योंकि वो आदमी सिर्फ एक अधिकारी नहीं था, वो सिस्टम का हिस्सा था, देश की सबसे सुरक्षित यूनिट का हिस्सा। और अब शक था कि वही आदमी देश के खिलाफ काम कर रहा है। उस रात उस ऑपरेशन को एक नाम दिया गया, ऑपरेशन ब्लैक यूनिफॉर्म। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। कहानी शुरू हुई थी लगभग 6 महीने पहले। भारत के कई सैन्य ऑपरेशनों की जानकारी लीक होने लगी थी। सीमा पर होने वाली मूवमेंट्स, गुप्त निगरानी मिशन, खुफिया एजेंट्स की लोकेशन, हर बार दुश्मन पहले से तैयार मिलता। शुरुआत में लगा शायद टेक्निकल ब्रीच है, लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी एजेंसी को हिला दिया। कश्मीर के एक बेहद गुप्त ऑपरेशन में भारतीय टीम घात लगाकर बैठे आतंकियों के बीच फंस गई। दुश्मनों को ऑपरेशन का समय तक पता था। उस हमले में कई जवान मारे गए और उसी रात पहली बार एक सवाल उठा, क्या देश के अंदर कोई अपना ही जानकारी बेच रहा है? जांच शुरू हुई। सिस्टम के हजारों रिकॉर्ड खंगाले गए, फोन लॉग्स, सैटेलाइट डेटा, इंटरनल एक्सेस हिस्ट्री। लेकिन हर रास्ता जाकर बंद हो जाता, जैसे कोई बहुत अनुभवी इंसान हर सबूत मिटा रहा हो। फिर एक दिन दिल्ली के एक होटल में विदेशी दूतावास से जुड़े एक व्यक्ति को गुप्त निगरानी में रखा गया। एजेंसियों को शक था कि वो किसी भारतीय संपर्क से मिल रहा है। 3 दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथी रात सीसीटीवी में एक चेहरा दिखा, ब्लैक कैप, काला ओवरकोट और सैन्य जूते। वो आदमी होटल के पिछले दरवाजे से अंदर गया, सिर्फ 7 मिनट रुका और बिना कैमरे की तरफ देखे बाहर निकल गया। लेकिन जाते समय उसकी कलाई पर दिखा एक चिन्ह, एक विशेष यूनिट का चिन्ह, वही यूनिट जिस तक देश की सबसे गोपनीय जानकारियां पहुंचती थी। अब मामला सिर्फ जासूसी का नहीं था, अब डर यह था कि देश की सुरक्षा व्यवस्था के अंदर ही कोई छिपा हुआ था। अगले कुछ हफ्तों में कई अधिकारियों की निगरानी शुरू हुई, लेकिन जिस व्यक्ति पर सबसे कम शक था, डेटा बार बार उसी के आसपास जाकर रुकता। एक शांत अधिकारी, कई सफल मिशनों का हिस्सा, देशभक्ति के लिए सम्मानित और इतना भरोसेमंद कि कोई उसका नाम लेने तक को तैयार नहीं था। लेकिन फिर एक एन्क्रिप्टेड हार्ड ड्राइव बरामद हुई। उसमें कुछ कोडेड फाइलें थीं। पहले वो समझ नहीं आई, लेकिन जब उन्हें डिक्रिप्ट किया गया, कमरे में सन्नाटा छा गया। उसमें भारतीय सैन्य ठिकानों की जानकारी थी, सीक्रेट ऑपरेशन रूट्स थे और कुछ भारतीय एजेंट्स की असली पहचान भी। फाइलों के अंत में सिर्फ एक शब्द लिखा था, यूनिफॉर्म। अब एजेंसियों को यकीन हो चुका था, देश के अंदर एक नेटवर्क चल रहा था, एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक तबाही के लिए काम कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अब भी बाकी था। जांच में पता चला यह सिर्फ एक आदमी नहीं था, कुछ अधिकारी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और कुछ बाहरी लोग सालों से धीरे धीरे सिस्टम के अंदर घुसाए गए थे। उन्हें ट्रेन किया गया था भरोसा जीतने के लिए, देशभक्ति दिखाने के लिए और सही समय आने पर जानकारी बाहर भेजने के लिए। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं थी, यह एक स्लीपर इंटेलिजेंस नेटवर्क था। ऐसा नेटवर्क जो तब तक दिखाई नहीं देता जब तक बहुत देर ना हो जाए। अब एजेंसी के सामने सबसे मुश्किल फैसला था। अगर यह जानकारी बाहर जाती तो देश भर में डर फैल सकता था, लेकिन अगर चुप रहते तो नेटवर्क और मजबूत हो सकता था। फिर एक रात दिल्ली के बाहर एक गुप्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया। कोई मीडिया नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ कुछ चुनिंदा अधिकारी। टारगेट था नेटवर्क का मुख्य संपर्क। ऑपरेशन बेहद तेज था। टीम ने एक फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर सर्वर चल रहे थे, फर्जी पहचान पत्र, विदेशी करेंसी
और दर्जनों एन्क्रिप्टेड डिवाइस। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी दीवार पर लगी तस्वीरें, भारतीय सैन्य अधिकारियों की तस्वीरें, कुछ सक्रिय, कुछ रिटायर्ड और कुछ अभी भी सिस्टम के अंदर। उस रात कई गिरफ्तारियां हुई, कई नाम हमेशा के लिए सील कर दिए गए और आधिकारिक रिकॉर्ड में इस ऑपरेशन का पूरा सच कभी सामने नहीं आया। लेकिन कुछ पूर्व अधिकारियों का मानना है कि ऑपरेशन ब्लैक यूनिफॉर्म खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे नेटवर्क गोलियों से नहीं मरते। वे इंतजार करते हैं, सालों तक शांत रहते हैं और फिर किसी नए चेहरे, नई यूनिफॉर्म और नए भरोसे के साथ वापस लौट आते हैं। क्योंकि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाते, कुछ युद्ध फाइलों के अंदर छिपे होते हैं, कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पर और कुछ उन लोगों के पीछे जिन्हें हम सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं।